22,000 सीटों को ऐड करने के लिए लगातार चल रहा धरना किस मोड़ पर जाने वाला है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हम मौजूद हैं SCRT पानी टंकी के पास, जहां हम दिखाएंगे। एक बार पहले भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि 69,000 आरक्षण घोटाले से पीड़ित अभ्यर्थी किस तरीके से अपनी रात व्यतीत कर रहे थे, और आज हम यहां पर मौजूद हैं जहां पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो 22,000 सीटों को ऐड करने के लिए लोग धरने पर बैठे हैं वो किस तरीके से अपनी रात को गुजार रहे हैं और उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया था आज का दिन। सबसे पहले तो आप ये बताइए, आपको चोट कैसे लगी है? चोट नहीं लगी है, ये फोड़ा हो गया है यहाँ पे। 9 दिन पहले रात में सोए थे तो एक कीड़े ने बाइट कर लिया था, और फिर मैं सोची कि ऐसे ही कुछ होगा। सुबह उठी तो एक दाना टाइप का था और धीरे धीरे वो बढ़ता गया, वो इतना बड़ा फोड़ा बन गया। तो कल हालत थोड़ा ख़राब थी तो हम जाके हॉस्पिटल में थे, तो हॉस्पिटल में सारा ट्रीटमेंट वगैरह होने के बाद आज आराम हुआ तो फिर हम यहाँ पे आए। कल रात में यहाँ पे नहीं थी, बीते 1.5 महीने से मैं यहीं पे रह रही थी, तो कल बस हॉस्पिटल। अभी ठीक है, फीवर था बहुत ज़्यादा, तो हॉस्पिटल से ही अभी डायरेक्ट अभी आ ही रहे हैं। 1 घंटा पहले मैं यहाँ पे आई हूँ। और डॉक्टर ने क्या बोला? और ट्रीटमेंट वो सारी दवाइयाँ वगैरह दी हैं, ट्रीटमेंट चलेगा। अभी फ़िलहाल मुझे एग्ज़ाम भी है, तो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देकर आएंगे तो फिर ट्रीटमेंट होगा, इसका चीर फाड़ होगा। अच्छा। अभी उतना ठीक है। ये बताइए, आज का दिन आपके लिए काफ़ी अहम होने वाला था क्योंकि आज आपकी मुलाकात थी लेकिन नहीं हो पाई। अब ऐसे में आपका क्या कदम होगा और किससे मुलाकात करने गए थे आप लोग? मुलाकात ACP सर से आज करने गए थे। वो हमें ले जाने वाले थे मुकुल सिंघल जी से बात करवाने, जो हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं। उनसे बात कराने ले जाने वाले थे लेकिन हो नहीं पाए, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि आज सेकंड सैटरडे की वजह से कह रहे छुट्टी पर है, इसलिए आज नहीं जा पाएंगे। हम लोग मंडे को कोशिश करेंगे उनसे मिलने की। उन्होंने कहा मंडे को मिलना है, मंडे को मिलवा देंगे। अगर वो नहीं मिलवाएंगे तो हम खुद ही जाके मिल लेंगे उनसे, लेकिन मंडे को मिलेंगे ज़रूर, बातचीत ज़रूर करेंगे। तो मुझे क्या ऐसा लगता है कि उस दिन तो शक्ति प्रदर्शन था, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि सैटरडे को मिलवा देंगे और आज नहीं मिलवाए? मुझे तो ऐसा लग रहा है वो केवल हम लोगों को रोकने के लिए ऐसा उन्होंने किया था। अगर मंडे को वो नहीं मिलवाएंगे तो हम लोग खुद ही जाके मिल लेंगे उनसे, मुकुल सिंघल जी से। आज आपकी बेटी भी आई हुई है? जी, मेरी बेटी भी आई हुई है। अब 3 महीने हो गए हैं, धीरे धीरे कितना पड़ोसी हमारी बेटी को देखेंगे, वो भी थक चुके हैं कि अब हम नहीं देख पाएंगे आपकी बेटी को। कितनी छोटी है आपकी? ये 2.5 साल की बेटी है। अब ये यहीं पे रहेंगी? हाँ, अब ये यहीं रहेगी, मेरे साथ ही रहेगी। और मुश्किल नहीं होगा इनके लिए रहना? क्या करें, मुश्किल है तो, लेकिन रहना तो रखना तो पड़ेगा ही। और जैसे इन्होंने बताया इनको कीड़ा काट लिया, खुदा ना खास्ता अगर इसको कीड़ा काट लिया तो क्या किया जाए? अब योगी बाबा सुन नहीं रहे हैं तो हमें तो कुछ, अब बच्चों को भी कोई नहीं देखने वाला है, अब हमें तो कुछ करना ही पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा बच्चों को। बच्चों को लाना पड़ेगा। हर जतन किया जा रहा है। जिस तरीके से कोशिश लगातार आपकी जारी है, ऐसे में अब अगला कदम क्या होने वाला है? अभी हम लोगों का अगला कदम क्या, अभी ACP सर ने बोला कि मतलब आप लोगों को आज सेकंड सैटरडे था इसीलिए नहीं मिले हैं, मे बी मंडे या ट्यूसडे में इवन वो हमको मिलाने के लिए बोले हैं। अगर नहीं मिलाते हैं तो हम खुद ही मिलने जाएंगे या फिर हमें और जो भी अपनी मतलब बनाए हैं रणनीति उसके आधार पे हम अगला अपना कदम कार्य करेंगे उसके। तो क्या सिर्फ शक्ति प्रदर्शन को रोकने के लिए आपको आश्वासन दिया गया था? हम लोग ऊपर SCRT के अंदर बैठे हुए थे और कम से कम 4 से 5 घंटा अधिकारियों का नीचे से ऊपर आना जाना बंद था। हम लोग भी यहीं बैठे हुए थे कि आज कुछ हम लोगों को आश्वासन मिल जाएगा। तो यहाँ के जो ACP महानगर हैं सैयद अली अब्बास सर आए और उन्होंने कहा कि आपकी हम मुलाकात मुकुल सिंघल सर से करवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है। फिर पुलिस ने हमको लोगों को मनाया, हम लोग वापस चले आए और अपने साथियों को घर भेज दिया हमने। और ये कमेटी मतलब हम लोगों के लिए बनी है और इस पर जो कमेटी की आपस में बैठक होगी उसके बाद आगे की रणनीति पता चलेगी। अगर कमेटी हमारे पक्ष में या हम लोगों को न्याय देती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 10 से 12 दिनों बाद हम एक महाविशाल मतलब यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। फिर इसकी जिम्मेदारी और ये प्रदर्शन पे फिर कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि अगर हम लोगों के तरफ फैसला नहीं आता है तो फिर ये अनकंट्रोल रहेगा और फिर इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ये चेतावनी है जी। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो कि हम बेरोज़गार या 22,000 सीट को जुड़वाने के लिए बैठे हुए अभ्यर्थियों का आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंचा रहे हैं। ये तो हमारा फर्ज है। जी बिल्कुल। इसलिए मैं बताना चाहूँगा मैम कि दिन और रात न देखते हुए यहाँ झाड़ियों में
यहाँ टंकी पे बैठे हुए सभी लोग पूरी रात मतलब बारिश हो, धूप हो, बरसात हो, जैसे भी है तरीके से जिस तरीके से समय काट रहे हैं हम। बस हमारी सरकार से यही विनती है कि 22,000 सीटों को जोड़े और हम बेसहाय या फिर ओवर एज हो रहे अभ्यर्थियों का समायोजन कराएं। धन्यवाद। उधर भी चलेंगे, थोड़े अभ्यर्थी उधर भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि देखिए बोरिया बिस्तर सब यहीं पे लगा हुआ है, चाहे खाने का सामान हो चाहे रहने का सामान हो, सब कुछ यहीं पे लगा हुआ है। बारिश आ रही है तो किस तरीके से इसको सामान को मैनेज कर रहे हैं आप? जी मैम, सभी कपड़ों को पन्नी में डाल के, क्योंकि हम लोगों का कपड़ा पूरा भीग गया था। उस दिन बारिश हुई, 24 घंटे से ऊपर बारिश हुई है, सारे कपड़े भीग गए थे, इसलिए सभी कपड़ों को पन्नी मंगवा के सब कपड़ों को पन्नी में डाल दिया है। अब अब मेरा तो सारा कपड़ा गीला था, मैंने उसको धोया हूँ, फिर सुखवा रहा हूँ। अभी 4 दिन से एक ही कपड़ा पहना हुआ हूँ जब से बारिश हुई है। सोच ली किस तरीके से हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पे। और सरकार है जो अभी भी निर्मम बनी हुई है। अब इस सरकार को या तो गूंगी भरी सरकार को दिखाना होगा या फिर उनको जगाना होगा। अभी जगाने के लिए हम इस सरकार को जगाने के लिए इतना बड़ा हमने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसे हमने शक्ति प्रदर्शन कहा था। हम लोगों ने SCRT कार्यालय का घेराव किया। ACP साहब के कहने पर हम लोग हटे वहाँ से। अगर उन्होंने सोमवार को मुकुल सिंघल जी से मुलाकात हमारी नहीं करवाई तो हमारी टीम किसी भी प्रकार से उनसे मिलेगी। उसके बाद जो हमारा अगला कदम होगा उसके लिए हर हाल में ACP सर ही जिम्मेदार होंगे, क्योंकि हम उनके कहने पर पीछे हटे थे। अब उनके कहने पर भी हम पीछे नहीं हटेंगे, उनसे आगे बढ़कर अब कुछ करेंगे, क्योंकि हम भी अब यहाँ ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से प्रशासन को दिक्कत हो, शासन को दिक्कत हो। हम अपनी मांग रख रहे हैं। अगर हमारी मांग नाजायज़ है तो खुले मंच पे आके कहें कि हाँ ये बच्चे नाजायज़ मांग कर रहे हैं, हम अपना हट जाएं। अगर हमारी जायज़ मांग है तो हमको न्याय दें, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। और ये योगी जी के ही लफ्ज़ हैं, उन्होंने ही मंच पे कहा है कि देर से मिला हुआ न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो अब न्याय पाने के लिए अब आपकी क्या अगला कदम होगा, क्या रणनीति होगी? किस तरीके से आप सरकार को जगाएंगे, उन्हें होश में लेकर आएंगे, अपनी बातों से उन्हें मुखातिब कराएंगे और अपने हक में फैसला लेकर आएंगे? अब इस योजना को तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना कहना चाहेंगे सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार और प्रशासन दोनों ने ट्रेलर देख लिया है, आगे खुद सोच लें, फिल्म अभी बाकी है। तो हमने यहाँ पे अभ्यर्थियों से बातचीत की, सबका कहना यही था कि अभी तो हमने सिर्फ ट्रेलर दिया है, आगे फिल्म बाकी है और शायद अब इन लोगों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मेरे यूट्यूब चैनल एक आवाज़ नेहा को और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।